हेलो स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें रह गए अल्केन के अबाउट, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सारी बातें आपको पढ़ा दिए गए। तो ये एक बहुत छोटा लेक्चर है 10 से 15 मिनट का, जिसमें मैं आपको पेट्रोलियम के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। पेट्रोलियम के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में कौन सॉलिड लिक्विड गैस एग्जिस्ट करेगा ये सब बात बता चुका हूँ। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताऊँ। ठीक है, फिर ये चैप्टर पूरे तरीके से फिनिश हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बातें समझ आई होंगी। और फिर मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चों, जो मॉड्यूल है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्केन दिया हुआ उसको आप उसके एग्जाम्पल सारे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से। ठीक है बच्चों, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं होता बच्चों। ठीक है, जो रॉ मटेरियल है ना उसको पेट्रोलियम कहते हैं। और पेट्रोलियम में सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोल, डीजल या जो भी गैस है, ठीक है, वो सारे ही पेट्रोलियम में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और बाद में सबसे पहले तो जिस कंट्री में पेट्रोलियम होता है बहुत धनी देश होता है। ठीक है, और कंडीशन ये होता है कि बहुत सारा पेट्रोलियम रिफाइनरी होता है जहां पे पेट्रोलियम को लाया जाता है एंड बाद में उसको अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट किया जाता है। कैसे? जैसे हम हीट कर देंगे और पेट्रोलियम में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, तो हर एक का अपना अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग सभी को सेपरेट करते हैं। पेट्रोलियम में जो पेट्रोल है उसके बारे में मैं यहाँ आपको पढ़ाने वाला हूँ, कुछ बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बात और बता दो बच्चों कि कहीं भी जब पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन होता है तो सबसे पहले वहां से गैस रिलीज होता है। ठीक है, और उस गैस में 98% मीथेन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिससे सीएनजी गैस वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम होता है अल्केन का मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ अल्केन इज नोन एज व्हाट? पेट्रोलियम। तो फर्स्ट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ अल्केन्स। पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ अल्केन। ठीक है, अब आते हैं पेट्रोल पे। पेट्रोल, पेट्रोल का दूसरा नाम गैसोलीन भी है। गैसोलीन, पेट्रोल को गैसोलीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें पेट्रोल में जो भी अल्केन प्रेजेंट रहेगा उसमें कार्बन एग्जिस्ट करेगा 7 to 9, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और ये अल्केन है, अल्केन का मिक्सचर। ये अल्केन जिसमें कार्बन नंबर 7 to 9 प्रेजेंट रहे, और उन अल्केन के मिक्सचर को हम लोग पेट्रोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से डीजल भी होता है। ठीक है, डीजल में कार्बन नंबर 16 रहता है तो वो डीजल हो गया। बट यहां पे मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल। अब पेट्रोल का क्वालिटी कैसा है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा उसमें ब्रांचिंग है। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा ब्रांचिंग होता है तो ऑब्जर्व भी होता है कि वो पेट्रोल उतना ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, और मैं बच्चों को आपको बता दूं कि जो बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल होता है उसे हम लोग को यूज करने नहीं मिलता। हम लोग एकदम जो बेकार घटिया क्वालिटी पेट्रोल होता है उसे हम लोग यूज करते हैं जो जनरल लाइफ में। ठीक है, जैसे आपको बता दूं, ये देखिए एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, टोटल कितने कार्बन है? 6, 7, 8। तो ये भी आपका एक पेट्रोल का कंपोनेंट है, और ये एकदम बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल में, बेस्ट क्वालिटी के पेट्रोल में ये पाया जाता है, ये यूज होता है। इसके अलावा देखिए ये भी जो है ये हाइड्रोकार्बन जिसमें प्रेजेंट रहेगा जिस पेट्रोल में, उसका क्वालिटी भी बेस्ट होगा, बहुत बढ़िया होता है क्वालिटी। बट ये पब्लिक यूज में नहीं होता है। ठीक है, पब्लिक यूज के लिए ये सारे पेट्रोल नहीं है। समझ गए क्या? पब्लिक यूज के लिए जो लो क्वालिटी का पेट्रोल होता है उसे दिया जाता है। जैसे आपको ये दिखा दो, ये नॉर्मल हेप्टेन, ये पब्लिक यूज के लिए होता है। बट कंडीशन क्या होता है बच्चों कि ऑब्जर्व भी होता है कि जो बढ़िया क्वालिटी का पेट्रोल नहीं होता, जब हम लोग यूज करते हैं तो यूज करते वक्त ये अचानक से पूरा जल जाता है और इसका जो एनर्जी है वो यूज में नहीं आ पाता। इसके लिए हम लोग एंटी नॉकिंग रिएजेंट का यूज करते हैं, ET4PB, इसको बोलते हैं टेल, टेट्राइथाइलेट। ठीक है,
तो टेट्राइथाइल लेड क्या करता है वो मैं आपको बताता हूं। टेट्राइथाइल लेड इथाइल प्रोवाइड करता है इस ओपन चेन कंपाउंड में जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, और ईटी फ्री रेडिकल जाके यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाता है, और जहां जहां जाके ऐड होगा उसकी वजह से क्या होगा, ब्रांचिंग बढ़ेगा। और मैंने कौन सा बात आपको समझाया कि अल्केन में जब ब्रांचिंग बढ़ता है तो उसका इफिशियंसी बढ़ जाता है, क्वालिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये टेट्राइथाइल लेड, इसीलिए कहीं कहीं आप पेट्रोल पंप में लिखा देते होंगे लेड फ्री पेट्रोल, ठीक है, मतलब उसमें लेड प्रेजेंट नहीं है, या लेड रहित पेट्रोल, ठीक है, इस तरीके से लिखा रहता है। तो कंडीशन ये बच्चों कि पहले इस टाइप के पेट्रोल का यूज करते थे कि नॉर्मल इसमें साइक्लो नॉर्मल ओपन चेन का हेक्सेन है, हेप्टेन है, ठीक है, और इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं टीएल, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। तो उससे क्या हो जा रहा है कि ब्रांचिंग बढ़ जाता है और इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद साइंटिस्टों ने ये ऑब्जर्व किया कि रोड के किनारे, हाईवे के किनारे की मिट्टी में जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि उसमें लेड का एग्जिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, और लेड कैंसर कॉजिंग होता है। तो इस वजह से बाद में बैन कर दिया गया ये टेल। तो अब टेल ना यूज करके हम लोग पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिक्स कर देते हैं, और इथेनॉल भी बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तो वो भी जाके इफिशियंसी बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये ओपन चेन वाला ही हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये एकदम घटिया क्वालिटी का है, यही हमारे लिए होता है, बेस्ट क्वालिटी वाला अवेलेबल नहीं होता पब्लिक यूज के लिए, ठीक है। तो ये हो गया पेट्रोल के बारे में बातें, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हमें जो आपको पढ़ाना है, वो मेन इंपॉर्टेंट बात है पढ़ाना है, वो है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर सबसे पहले जानिए ऑक्टेन नंबर क्या है। तो जो भी पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं जनरल लाइफ में, एक तो पता चल गया कि बहुत अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल यूज नहीं करते, बट जो भी यूज करते हैं उसमें से कौन बढ़िया है कौन खराब है, ठीक है, उसमें भी क्वालिटी का कंपैरिजन करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी आया जिसका नाम है ऑक्टेन नंबर। तो बच्चों ऑक्टेन नंबर के हेल्प से हम लोग डिसाइड करते हैं क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि दो कंपाउंड लिया गया, एक आइसो ऑक्टेन, और ये जो आइसो ऑक्टेन है ये आइसो नियो ग्रुप का नेमिंग जो बताया गया उस तरीके से नहीं होता, ये नॉर्मल एक कंपाउंड है, ये, ठीक है, 2,2,5 ट्राइमिथाइल पेंटेन, इसी को बोला गया आइसो ऑक्टेन। इसका ऑक्टेन नंबर होता है बच्चों 100, फिक्स किया गया है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन इज इक्वल टू 100 एंड ऑक्टेन नंबर ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑक्टेन नंबर इस हेप्टेन का, नॉर्मल हेप्टेन का मतलब जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, उसका कितना है 0, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 कार्बन, और आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना है 100, ठीक है। तो ऑक्टेन का आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है, और ऑक्टेन नंबर नॉर्मल हेप्टेन का होता है 0, और ऑक्टेन नंबर के हेल्प से हम लोग क्वालिटी ऑफ पेट्रोल चेक करते हैं, ठीक है ना। तो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल हम लोग चेक करते हैं बाय यूजिंग ऑक्टेन नंबर। तो ये दोनों का फिक्स किया गया। अब बात ये है कि अगर इनके अलावा कोई और पेट्रोल दिया गया जिसमें कोई दूसरा टाइप का हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, तो उसकी क्वालिटी कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए मेथड ये है बच्चों कि जैसे आप एक इंजन लीजिए जिसमें आपको जो दिया हुआ पेट्रोल है उसका यूज करिए, और उसके यूज से देखिए वो कितना इफिशियंसी दे रहा है, ठीक है। और इफिशियंसी चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक टर्म नॉकिंग। अब बोलोगे सर ये नॉकिंग क्या है। नॉकिंग ये होता है कि जब पेट्रोल का आप यूज करते हैं इंजन में तो एक आवाज जनरेट होता है खटखट खटखट टाइप का, ठीक है। वो नॉकिंग मतलब जैसे दो मेटल टकरा रहे हैं उस तरीके से आवाज जनरेट होता है, ठीक है। तो उस नॉकिंग के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन बढ़िया पेट्रोल है कौन खराब। जितना ज्यादा नॉकिंग करेगा तो खराब पेट्रोल हुआ, जितना कम नॉकिंग करेगा उतना बढ़िया पेट्रोल हुआ, ठीक है। तो जैसे इंजन में जो आपको पेट्रोल दिया है उसका यूज करिए, और पर सेकेंड या पर मिनट उसका नॉकिंग ऑब्जर्व होता है कितना नॉकिंग हुआ। बाद में उसी इंजन को अच्छे से साफ करके
उसमें हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे, आइसोऑक्टेन का और नॉर्मल हेप्टेन का, इन दोनों कॉम्बिनेशन ऐड करते जाएंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन का नॉकिंग, वो जो पेट्रोल दिए उसके नॉकिंग के बराबर हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन का ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि जितना ये प्रेजेंट होगा इन सभी का ऑक्टेन नंबर क्या आपका 0, और जितना ये प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से नेट ऑक्टेन नंबर निकाल लेंगे, और इसके कॉम्बिनेशन का जो ऑक्टेन नंबर होगा फिर वही ऑक्टेन नंबर उस हाइड्रोकार्बन का भी होगा, उस पेट्रोल का भी होगा जिसमें एंटी नॉकिंग इनके कॉम्बिनेशन के बराबर ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा कंडीशन कि अगर ले नॉर्मल हेप्टेन और इधर ले लिए आइसोऑक्टेन, ठीक है, ये 10, ये 90, ये 20, ये 80, ये 25, 75, ये 30, ये 70। ठीक है, मतलब 70% आइसोऑक्टेन, 30% नॉर्मल हेप्टेन, दोनों मिला 100% होना चाहिए। 25 नॉर्मल हेप्टेन और आइसोऑक्टेन 75। ठीक है, इस तरीके के कॉम्बिनेशन, ठीक है, बनाएंगे। और सिर्फ 4 ही नहीं, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन। जैसे ये 0.1 तो 99.9, ये 9 तो ये 91, इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन। मान लो कि एक कॉम्बिनेशन है जिसके हिसाब से पेट्रोल मैच कर गया 90 और +10 से, 90 आइसोऑक्टेन और 10 है नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन से इसका नॉकिंग, जितना नॉकिंग इनके कॉम्बिनेशन में जनरेट हो रहा है उतना ही नॉकिंग जनरल पेट्रोल से जनरेट हो रहा है, तो उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा। तो देखिए 90 है आइसोऑक्टेन वाला, 100% में से 90% क्या हो गया आइसोऑक्टेन, तो 90% का मतलब कितना 90, और इसके बाद इसके आपका 0, तो नेट वैल्यू कितना आ गया 90 आ गया। तो ये जो 90 है यही हो जाएगा ऑक्टेन नंबर किसका, जो जनरल पेट्रोल दिया हुआ। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखेंगे। इसके बाद लिखेंगे पॉइंट बना के ऑक्टेन नंबर डेफिनेशन। ऑक्टेन नंबर होता है, ये बात समझ में आया कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे मान लो आपको कुछ खिलाया गया और उसका मीठापन बोला कितना है, ठीक है, तो आप बताएंगे शुगर और चीनी को मिला के। तो शुगर चीनी बार बार घोल के आप पी के देखेंगे, जिस टाइम पे टेस्ट उसके जैसा मैच करेगा तो बोलेंगे देखिए अभी उसका स्वीटनेस लेवल इससे मैच कर गया। उसी तरीके से नॉकिंग पेट्रोल के क्वालिटी मेजर करने का एक मेथड है। नॉकिंग होता है कि जब पेट्रोल का यूज करते हैं इंजन में तो आवाज आता है कि ऐसा जैसे मेटल टकरा रहा हो, इसलिए उसको बोलते हैं नॉकिंग। तो क्या होता है कि नॉर्मल जो पेट्रोल दिया उसका यूज करके नॉकिंग हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम उसी इंजन में अच्छे से साफ करके इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ऐड करते हैं, और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, उसमें से एक कॉम्बिनेशन ऐसा आएगा जिसमें नेट नॉकिंग एकदम नॉर्मल पेट्रोल जो आपको दिया गया ऑब्जर्व करने उसके जैसा मैच करेगा, और जिस टाइम पे उसके जैसा मैच करेगा तो उस टाइम पे इन दोनों कॉम्बिनेशन का ऑक्टेन नंबर निकाल लेंगे। जितना % रहेगा आइसोऑक्टेन उसके हिसाब से, और जितना % रहेगा नॉर्मल हेप्टेन उसके हिसाब से, और जो आएगा वही फिर उसका भी हो जाएगा ऑक्टेन नंबर। ठीक है, ऑक्टेन नंबर का डेफिनेशन लिख लेंगे। ऑक्टेन नंबर ऑफ ए सैंपल गैसोलीन पेट्रोल को बोलते हैं। ऑक्टेन नंबर ऑफ ए सैंपल गैसोलीन इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन in the mixture of normal heptane and isooctane whose knocking performance is same that of sample gasoline, मतलब ये जितना परसेंट, जैसे 90% तो 90, 80% तो 80, 75% तो 75, क्योंकि ये तो जितना भी % है तो इसका तो ऑक्टेन नंबर क्या है नॉर्मल हेप्टेन का 0 है, इस वजह से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ऑक्टेन नंबर आपको समझ में आ गया होगा, जो पढ़ा है उस क्वेश्चन आता है इस टाइप का। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। जो बात है वो कुछ पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों, कि कौन सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा, कौन गैस होगा, ये सारी बातें बता चुका हूं। ठीक है, अभी बात करते हैं हम फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट का। जिसको बीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली कंडीशन याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और वंडर वाल फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन अगर आइसोमर है, ठीक है, आइसोमर है, तो आइसोमर के केस में मोलर मास तो सेम होगा, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट कैसे कंपेयर करेंगे? उसमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने का मेथड ये है कि जितना ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगा, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने पे सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होते जाएगा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, अमॉन्ग आइसोमर बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, आप देखिए, देखो इसका पूरा सरफेस एरिया ऐसा है बच्चों, इसका ऐसा और इसका और छोटा, तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, लेकिन इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये हर डायरेक्शन से करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये भी, लेकिन ये कम सरफेस एरिया है और ये एकदम छोटा है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया, ठीक है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा वंडरवाल, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका हो जाएगा? फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट सीधा सीधा याद रखिएगा कि अगर आइसोमर नहीं है तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर आइसोमर है तो आइसोमर के केस में ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जैसे और भी आपके एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। जैसे ये दिया CH3 CH2 CH3 3 कार्बन का और ये ऐसा 4 कार्बन का, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? 4 कार्बन वाले का, क्योंकि उसका वेट ज्यादा होगा। अगर ये ऐसे दिया और ऐसे दिया, इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसमें ब्रांचिंग कम होगा। ब्रांचिंग बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना मेल्टिंग पॉइंट। और जब आइसोमेरिज्म पढ़ाए थे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों बातें मैंने आपको बताया था। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, ठीक है। लेकिन अगर आइसोमर है तो कंडीशन याद रखना ध्यान से कि इन केस ऑफ आइसोमर, और वो भी अल्केन का आइसोमर, ठीक है, तो और मेल्टिंग पॉइंट जब मैंने आपको सिस ट्रांस का बताया था तो आपको याद होगा मैंने ये बोला था कि जो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिकल होता है इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। ये पूरी बात मैंने डिस्कस करा था, ठीक है। तो वही बात यहां भी कि अगर मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है तो वहां सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मत देखो, सीधा बात, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसका मेल्टिंग पॉइंट कम। लेकिन बात यह है कि अगर आइसोमर बनाते हैं, ब्रांच बढ़ाते जाते हैं, तो ब्रांचिंग बढ़ने पे जैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। लेकिन अगर ब्रांचिंग करने पे सिमेट्रिकल नेचर आ गया तो समझ लो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। रीजन ये है कि अगर ब्रांचिंग बढ़ाने पे सिमेट्रिकल नेचर जनरेट होता है, सिमेट्रिक हो रहा है, अगर सिमेट्रिक हो गया इसका मतलब उसका पैकिंग इफिशियंसी बढ़िया होगा, और अगर पैकिंग इफिशियंसी बढ़िया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा ज्यादा, ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। यहां लिख लेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग but if branching is such a manner that it form a symmetrical shape, then melting point increases, ठीक है, then melting point increases। अब यहां पे कंपैरिजन आपको दिखाता हूं,
1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन, ये 1 है और ये 2 है। पहले पूछा बता बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट 2 का ज्यादा होगा 1 से। फिर पूछा मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट भी 2 का ज्यादा होगा 1 से, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 1 ये 2 और ये 3। पूछा बॉइलिंग पॉइंट, तो ब्रांच बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज, क्योंकि उसका सरफेस एरिया का डिक्रीज, तो सबसे ज्यादा 1 फिर 2 फिर 3। लेकिन अगर पूछा मेल्टिंग पॉइंट, तो देखिए ब्रांच बढ़ने पे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन अगर ब्रांच बढ़ने पे सिमेट्रिकल नेचर आ जाए तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। देखिए ये सिमेट्री हो गया ब्रांच बढ़ने पे, हर्ड ऐसे काटो तो सिमेट्री, ऐसे काटो तो सिमेट्री, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा क्या होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, इसका पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या ज्यादा, तो यहाँ पे 3 का सबसे ज्यादा, फिर 1 का और फिर 2 का। मतलब ये चीज याद रखना पड़ेगा, इन दोनों में से तो इसी का ज्यादा होगा, क्योंकि ब्रांचिंग बड़ा है ना, सिमेट्रिकल तो नहीं हुआ, ठीक है। ये बात याद रखना बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बेवकूफ बच्चों, ध्यान से बात सुनते जाओ और कंडीशन याद रखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3 ये 2 और ये 1। अगर मेरे मूर्खों आपसे बोला कि फाइंड आउट ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज्यादा 1 फिर 2 फिर 3, कोई दिक्कत नहीं, ब्रांच बढ़ेगा, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कोई लेना नहीं है, सीधी बात है कि भैया बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा ये सिमेट्रिकल हो गया है ना ब्रांच बढ़ने पे, इसलिए सबसे ज्यादा 3 का फिर 1 का और फिर 2 का। ऐसे मिले प्रॉब्लम तो कर देना सॉल्व, नहीं तो धोएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या करेंगे, धोएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। अब जो भी बातें था मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, एक कंसेप्ट जो मैंने बताया, ठीक है, उससे रिलेटेड बात। कंसेप्ट ये मैंने बताया कि जब जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तब तब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट। बट मेल्टिंग पॉइंट में एक फंडा है, जब कंपैरिजन करेंगे तो उस टाइम ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंडीशन ये है कि जब ऑड नंबर से इवन में कन्वर्ट हो, ठीक है, कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बात यह है कि जब ऑड से इवन में आप जा रहे और नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे, तो सीधा बात है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा। लेकिन अगर इवन से ऑड में जा रहे, ठीक है, और कार्बन इंक्रीज हुआ, तब भी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का ट्रेंड वैल्यू वाइज वहां ज्यादा होगा जहां पे आप ऑड से इवन पे जाएंगे, ठीक है। रीजन यह है कि ऑड से जब इवन पे जाते हैं तो ऑड होता है अनसिमेट्रिकल और इवन होता है सिमेट्रिकल। तो एक तो भाई मास बढ़ रहा है, दूसरा सिमेट्रिकल नेचर आ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो है ना बहुत ज्यादा बढ़ेगा ही, ठीक है। बोलने का मतलब ये है जैसे C9 से जा रहे हैं C10 पे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज बाय x डिग्री C, ठीक है। और मान लो C10 से जा रहे हैं अब C11, तो यहां भी कार्बन बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा, तो यहां भी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है y डिग्री C से, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि 9 से 10 में गए तो नेट वैल्यू, ये नहीं कह रहा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट x डिग्री चेंज हो रहा है, यहां से आ जाने पर बढ़ा x डिग्री और यहां से आ जाने पर बढ़ा y डिग्री, बढ़ने का वैल्यू ज्यादा होगा ऑड से इवन जाने पे कंपेरेबल टू इवन टू ऑड। तो x डिग्री ग्रेटर देन y डिग्री, ठीक है। बढ़ेगा तो हर बार, ठीक है, लेकिन बढ़ने का ट्रेंड ज्यादा होगा ऑड से इवन पे। रीजन ये है अनसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल बन गया और यहां सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल, ठीक है।
तो यहां पे एक कंडीशन लिख लेंगे, कि इवन अल्केन मोर सिमेट्रिकल, इवन अल्केन मोर सिमेट्रिकल। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सिमेट्रिकल, ठीक है। और अगर बात करें हम ऑड अल्केन का तो अनसिमेट्रिकल आ जाता है। ऑड अल्केन लेस सिमेट्रिकल। कौन करो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो लेस सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। समझ गए क्या? तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा बात है, टॉपिक का नाम है डेंसिटी, ठीक है। ये भी बच्चों याद रखना कि अल्केन का डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। बट एक बात है, इसका जो रेंज है डेंसिटी का वो 0.9 टू 0.1 टू 0.9 होता है, इससे ज्यादा कभी डेंसिटी नहीं होगा। और यही रीजन है कि पेट्रोल या डीजल फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, है ना, और वहां फायर पकड़ लेता है, और जब एक बार जल गया तो वो तब तक जलता रहेगा जब तक पूरी तरीके से फिनिश ना हो जाए। समझ गए? तो लिख लेंगे एक पॉइंट बना के, रेंज 0.1 टू 0.9, दैट इज अल्केन आर लेस डेंस देन वाटर, दैट्स वाई फ्लोट ओवर वाटर, ठीक है। और एक ग्राफ अगर बनाए डेंसिटी और इधर अल्केन मॉलिक्यूलर वेट, यहां 0 और यहां 1, तो डेंसिटी कभी भी 1 के को टच नहीं करेगा, 1 से कम ही रहेगा, ठीक है। तो ये करा। अब देखो बच्चों, मैं आपको डीपीपी सेंड करने वाला हूं, ठीक है। उसको अच्छे से सॉल्व करना, समझ गए? इसके बाद एक कंडीशन ये है कि जो मॉड्यूल है हाइड्रोकार्बन वाला, उस मॉड्यूल में अल्केन जाके सॉल्व करिए, ठीक है। थैंक यू।